ईश्वर काम करने से खुश होता है, मंदिर जाने से नहीं। पिछले दिनों घर के पास के मंदिर में जाना हुआ। काफी दिन बाद अभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ ही रही थीं कि मेरे एक परिचित बुजुर्ग मिल गए। पारुल जैन, पिछले दिनों घर के पास के मंदिर में जाना हुआ। काफी दिन बाद अभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ ही रही थीं कि मेरे एक परिचित बुजुर्ग मिल गए। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने पूछा कि तुम रोज मंदिर क्यों नहीं आती। मेरे लिए ईश्वर का नाम सदा मन में धारण करना रोजाना मंदिर आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कहा कि मैं घर पर ही ईश्वर का नाम स्मरण कर लेती हूँ। मेरा इतना कहना था कि उन्होंने तुरंत रोजाना मंदिर आने से मिलने वाले पुण्य के बारे में बताना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग सज्जन रोजाना मंदिर जाए बिना अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने मुझसे भी रोज मंदिर आने के लिए आग्रह किया। उनकी बातों से लग रहा था जैसे रोज मंदिर न जाकर मैं कोई पाप करती हूँ। पहले तो मैं अपराधी की तरह सिर झुकाए उनकी बातें सुनती रही। फिर जब मुझसे रहा न गया तो मैंने बड़े सम्मान के साथ उनसे पूछा कि आप रोज मंदिर क्यों आते हैं। पहले तो उन्हें कुछ न सूझा, फिर कुछ सोचकर वह बोले, मैं मंदिर प्रभु के दर्शन करने और मन की शांति के लिए आता हूँ। मुझे देर हो रही थी, इसलिए उनसे विदा लेकर मैं सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के भीतर पहुंची। भगवान की मूर्तियों के दर्शन भी किए, पर यह सवाल मन में घुमड़ता रहा कि क्या सिर्फ मंदिर जाने भर से मन की शांति प्राप्त हो जाती है? क्या मंदिर आकर हम अपने भीतर मौजूद अच्छे बुरे विचारों से निजात पा जाते हैं? क्या भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर भी हमारा मन भटकता नहीं है? क्या पूजा या जाप करते समय हम मन से ईश्वर को समर्पित होते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मन तो हमारा ऑफिस के काम में भटक रहा होता है या दोपहर के भोजन की योजना बना रहा होता है, नहीं तो उस दिन किए जाने वाले कामों की लिस्ट बना रहा होता है। यानी कहीं ना कहीं वह सांसारिक कहे जाने वाले कामों में लिप्त होता है। ऐसी स्थिति में यह कैसे माना जाए कि मंदिर आकर मन को शांति मिली? चित्त की शांति तो असल में हम पर निर्भर करती है। शांति मंदिर आने भर से नहीं, अपने आप को संयत और व्यवस्थित रखने से मिलती है। अगर हम प्रत्येक कार्य पूरे समर्पण से करें, हर किसी से मीठा बोलने की कोशिश करें, किसी को जानबूझकर दुख न पहुंचाएं, तो चित्त सदा शांत रहेगा। मंदिर जाना या न जाना किसी का निजी फैसला है, इसे किसी पर भी लादना ठीक नहीं। रोज मंदिर जाने से प्रभु हम पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे और नहीं जाने से रुष्ट नहीं हो जाएंगे। रही बात ईश्वर के दर्शन की, तो वह तो कण कण में विद्यमान है, हमारे अपने अंदर भी हैं। उनके दर्शन तो हम कभी भी कर सकते हैं। जरूरत है कि हम अपने मन की आंखों से उन्हें देखने की कोशिश करें। मुझे एक घटना भुलाए नहीं भूलती। नवरात्र के दिनों में कॉलेज में एक बार हमारी सहयोगी अंग्रेजी की लेक्चरर ने अपनी क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करने की बात कही, क्योंकि उन्हें घर जाना था। मैंने उनसे जल्दी घर जाने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि आज वह बहुत थक गई हैं। सुबह उन्हें कॉलेज के काम से कहीं जाना था और उसके बाद लगातार इतनी क्लासेस थीं कि आज उन्हें सुबह से कुछ भी खाने तक की फुर्सत नहीं मिली। बस एक कप चाय ही पी थी और अब शाम हो गई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने नवरात्र के व्रत रखे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं व्रत नहीं रखती, ज्ञान बांटना ही मेरी पूजा है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। उनकी बातों ने जिंदगी का एक और सबक दिया कि रोजाना मंदिर जाने या पूजा व्रत करने या न करने से नहीं, बल्कि अपना काम साफ मन से करने पर ईश्वर हम पर जरूर प्रसन्न होते हैं।